हेलो दोस्तों, यदि आप लोगों में से कोई भी मकान बनाने की सोच रहा है या मकान बनाने जा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो हमारा बेस होता है, मकान का बेस होता है, वो बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि जो मकान का बेस होता है वो किस प्रकार मजबूत करते हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए तो आपको पता चलेगा कि जानकारी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, यदि जो इस वीडियो में नए हैं तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं कि जो हमारे कॉलम का साइज़ होगा और कॉलम का जो फुटिंग होगा, यानी जो हमारा खड्डा खुदाई करेंगे वह कितना गहरा और कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एक मकान की मजबूत बेस को आप समझ सकें। जीवन में सभी लोगों का यही सपना होता है कि हमारा एक अच्छा शानदार घर बने, और यदि जब वह मकान अपना बनाएगा तो मजबूती के साथ ही बनाएगा। यदि आपको मजबूत बेस बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल ये मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने क्या बताया हुआ है कि ये कॉलम का खड्डा है या फुटिंग कहते हैं, इसकी साइज़ क्या है। यदि हम 1 मंजिल बना रहे हैं तो 3.5 बाई 3.5, लंबाई चौड़ाई 3.5 कीजिए और इसकी गहराई 4 फीट कीजिए। कम से कम ये कॉलम का खड्डा 4 फीट गहरा होना चाहिए। दूसरी मंजिल की बात करें तो यह 4 बाई 4 का लंबाई चौड़ाई होना चाहिए और 5 फीट गहरा होना चाहिए। अब इसके कॉलम की बात करते हैं तो जो 1 मंजिल मकान है उसका कॉलम आप 9 बाई 9 का रख सकते हैं। दूसरे मंजिल के लिए आप 9 बाई 12 का कॉलम ज़रूर बनवाएं। ऐसे ही अगर और आगे बात करें तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल की, तो इस प्रकार कॉलम की साइज़ हर बार अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर बताऊँगा कि आप यदि 1 मंजिल बना रहे हैं तो आपको कॉलम का साइज़ क्या रखना है। आप ये नहीं कि 9 बाई 9 करके आप कॉलम का साइज़ इतना ही रखें, ऐसा ना करें। और यदि आप मकान बना रहे हैं तो कॉलम का साइज़ रखना भी चाहते हैं तो कम से कम इसको 2 या 3 मंजिल तक ले जाने की सोचें, क्योंकि भविष्य में क्या होता है कि आगे चल के मकान बनाया जाएगा। आप बनाओ या आपके बच्चे बनाए या उनके बच्चे बनाए, या कहीं ना कहीं इसको मतलब कोई ना कोई बनाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा। इसलिए लंबी सोच रखें। कॉलम का साइज़ मैं बता देता हूं आपको। जैसे यदि आपने 1 मंजिला बनाना है तो आप 2 मंजिल या 3 मंजिल तक की सोच रखें। यदि आप 3 मंजिल बना रहे हैं तो उसको 4 मंजिल या 5 मंजिल की सोच रखिए, ताकि भविष्य में उस मकान पर आगे अगर हमारा दिमाग बदलता है तो और उसको 1 मंजिल 2 मंजिल चढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसका बात करते हैं मैं 3 मंजिल की। जैसे 3 मंजिल मकान बना रहे हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई 5 करिए और इसकी गहराई 6 फीट करिए। सेम 4 मंजिल की भी आप 5 बाई 5 करके 6 फीट गहरा कर सकते हैं। और कॉलम का साइज़ देख लें तो 9 बाई 15 यहाँ 3 मंजिल के लिए रखिए और 12 बाई 18 4 मंजिल के लिए रखिए। अब कॉलम मजबूत कैसे करना है ये समझिए। मान लीजिए यह कॉलम के 2 मंजिल या 3 मंजिल कॉलम का खड्डा है। मान लीजिए यहाँ पे 4 बाई 4 का और 5 फीट गहरा है। तो यह अगर इतना आप कॉलम का खड्डा खुदवा रहे हैं तो इस पे आप 2 मंजिल 3 मंजिल बना सकते। अब इसको मजबूत कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। खुदाई के बाद इसमें आप डबल जाला बंधवाएं। जो हमारा इसका बेस जाल बंधेगा वह डबल होना चाहिए। पहली बात यही है कि इसका जाला ऐसा नहीं कि आपने सिंगल जाला बनाया और उसके ऊपर कॉलम खड़ा करके रख दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको जाला बनाना है आपको, यह डबल होना चाहिए। और जब भी आप कॉलम खड़ा करवाएंगे
तो इसके सेंटर पे ही कॉलम को खड़ा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ये वाला खुदाई यहाँ पे हुई है और कॉलम यहाँ कॉर्नर में खड़ा कर रहे हैं, या साइड में यहाँ हो रहा है, या यहाँ हो रहा है, या यहाँ हो रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको सेंटर में ही कॉलम को खड़ा करवाना है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि जब हम इसकी भराई करेंगे तो इसको भराई करने से पहले जब हमारी यहाँ पे मिट्टी होगी तो मिट्टी के नीचे सबसे पहले आपको क्या करना है, मजबूत पत्थर डालने हैं या कैंकरा डालकर उसमें 3 इंच का कंक्रीट डाल देना है। यानी मसाला बना हुआ 3 इंच की एक परत लेयर डाल देनी है। लेयर के बाद इसमें जाला बांधना है। जाला के बाद ही इसके ऊपर हमें कॉलम को खड़ा करना है। इसमें एक बात और ध्यान देना, जब हम ये इसकी जो खुदाई है तो ध्यान रहे कि ये जो जाला बनाना है, जाला और मिट्टी, ये खुदाई और जाला को हमें कम से कम इसमें 6 इंच का गैप रखना है। इसके बाद हमें इसकी जो भराई करनी है, मसाला जो डालना है, यदि हमने 8 इंच का जाला बांधा है तो कम से कम यह 1 फीट की बजरी टोटल पूरे में एक बेड बना देना है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सरिया कौन सा होगा। तो दोस्तों, यदि हम 3 मंजिल मकान बना रहे हैं तो इसमें 4 सरिये, कॉलम में 4 सरिये जो होंगे वो 16 mm के, और बीच में जो 2 सरिये होंगे वो 12 mm के प्रोवाइड करना है। रिंग की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 8 mm का सरिया जो है उसकी हमें रिंग बनानी है। अब यहाँ पे जो हम जाला बना रहे हैं, इस जाले में हमें 10 mm का सरिया का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे भी आप 12 mm का सरिया यूज़ करिए। इसके बाद आप जब कॉलम हमारा भर जाता है, अब खड्डे की भराई की बारी आती है तो इसमें हम मिट्टी की भराई ना करके इसमें मुरम की भराई कराइए। और दोस्तों, यदि आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो यह एक मजबूत कॉलम बन जाएगा, और जो आपके मकान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।